हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग्स की और टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया। ये टॉप 10 की लिस्ट है, ये 2021 की है, अपडेटेड लिस्ट है, 2020 की नहीं है। यहाँ पर आपको वो टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज के बारे में बताने वाले हैं जो कि इंडिया के अंदर रैंक कर रहे हैं इस टाइम में। यहाँ पर सबसे पहले हम ये बताएं कि वो टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं। आपको ये समझना होगा कि हम वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो टॉप 10 कॉलेजेस हैं इंडिया में। हम बेसिस पे बोल रहे हैं NIRF रैंकिंग के। NIRF रैंकिंग क्या होती है? NIRF रैंकिंग होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक क्राइटेरिया है, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जितने भी, उनको हम रैंक देते हैं। किस बेसिस पे रैंक मिलती है, क्या क्या फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर बेसिकली 6 फैक्टर्स के ऊपर थ्रू यहाँ पर हमारे को रैंक मिलती है किसी भी कॉलेज को, चाहे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसकी रैंक कितनी है डिसाइड करेगा इन 6 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ये 6 फैक्टर्स हैं: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपका जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो कितना है, कितने फैकल्टी हैं जिन्होंने PhD करी हुई है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर कितनी पब्लिकेशंस आपके कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर एलिजिबल हैं, कितने प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास हैं। ग्रेजुएशन आउटकम्स के अंदर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम या पब्लिक एग्जाम जो होते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है स्टूडेंट्स का। आउटरीच के अंदर ये है कि कितने % स्टूडेंट आपके दूसरे स्टेट से आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर एक यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है या फिर एक महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट्स में से वहाँ पर कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आउटरीच में आ जाता है। ये भी देखा जाता है कि परसेप्शन कैसा है, सीट रेशियो कैसा है, पीयर रेटिंग कैसी है, रिव्यूज़ कैसे हैं कॉलेज के। इंक्लूसिविटी के अंदर ये आता है कि कितने % वुमेन्स फीमेल्स यहाँ पर पढ़ रही हैं। स्पेशल एबल्ड पर्सनस के लिए कितने क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर अवेलेबल हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। फैकल्टी रेशियो कितना है, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितनी फैकल्टी यहाँ पर बैठी हुई है किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड करती है कि उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की रैंक कितनी होगी नेशनल लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सारी 6 अगर हम पूरी मिक्स भी कर देंगे 6 इन क्राइटेरिया के अंदर, तब भी हम टोटली डिसाइड नहीं कर सकते कि वो यूनिवर्सिटी या फिर वो कॉलेज इस रैंक के अकॉर्डिंग वो सही है या गलत। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हो, अगर आप +2 पास कर रखे या फिर आप कोई भी कॉलेज सर्च कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर कि मैं कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं फार्मेसी के अकॉर्डिंग, फार्मेसी में हो चाहे किसी भी डोमेन के अंदर हो, सिर्फ NIRF को देखकर मत डिसाइड करिए कि आपको ये कॉलेज लेना है या फिर नहीं। इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो हम आपको बताएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। NIRF के बाद भी उसको चेक करना उस कॉलेज को अपने पर्सनल लेवल के ऊपर। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि हायर एजुकेशन लेने जाते हैं और सिर्फ NIRF रैंकिंग देख लेते हैं। अच्छा, ये कॉलेज की रैंक 35th है, 36th है, 40 है, 50 है, 60 तो ये अच्छा होगा। नहीं, आप NIRF को जरूर चेक करें। हर स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि NIRF देखें जरूर आपकी कॉलेज की कितनी है, लेकिन NIRF के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम रैंकिंग एंड एक्रीडिएशंस। रैंकिंग और एक्रीडिएशन में क्या फ़र्क है? इंडिया के अंदर तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का। NIRF अगर आपने देखा होगा, किसी भी कॉलेज का हम एग्जांपल लेते हैं या फिर एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक यूनिवर्सिटी है, हम देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी की जो एक्रीडिएशन है, जैसे NAAC के जो A ग्रेड यूनिवर्सिटी आती है, लिखा आता है कई बार, तो वो कई बार वो अच्छी होती है, A ग्रेड आता है तो वो अच्छा है, NAAC का A ग्रेड। लेकिन उस NIRF रैंकिंग अगर हम उस यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं तो बहुत बेकार है। इसका रीज़न क्या है? वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखते। किसी की NAAC की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो वैसा नहीं है कि NAAC ग्रेड मैटर नहीं करता या फिर NIRF रैंकिंग मैटर नहीं कर रही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए। हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी। काफ़ी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, NAAC जो उनका ग्रेड देता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन उनकी NIRF रैंकिंग अच्छी है। कई बार NIRF रैंकिंग होती नहीं, बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर उनका ग्रेड होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनके डिसाइडिंग क्राइटेरिया काफ़ी अलग अलग हैं। अगर हम फार्मेसी कॉलेज की ही बात कर लें, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज 2021 के अकॉर्डिंग कौन से हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये हमारी खुद की रैंकिंग नहीं है, यहाँ पर NIRF रैंक दिया है इन कॉलेज को, टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम सिर्फ वही बताने वाले हैं। फर्स्ट पर है जामिया हमदर्द, उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी, थर्ड पर है बिट्स पिलानी, उसके बाद है नाइपर मोहाली, उसके बाद है ICT,
फिर आता है नाइपर हैदराबाद, उसके बाद JSS ऊटी में, फिर आता है मणिपाल वाला MCPS, उसके बाद JSS मैसूर, लास्ट पर है यहाँ पर नाइपर अहमदाबाद। ये तो हो गए टॉप 10। टॉप 10 के अलावा यहाँ पर टॉप 100 की भी लिस्टिंग आती है NRF के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस लिस्ट का, आप उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी उसमें लिस्टेड है या नहीं। NRF रैंकिंग की बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम अपने कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करें। अब भैया आप बता रहे हो कि NRF रैंकिंग के ऊपर नहीं जाना, आपको NRF रैंकिंग देखनी है लेकिन उसके ऊपर नहीं जाते, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज के अंदर, तो मैं अपने कॉलेज की रैंक कैसे देख सकता हूँ कि मेरे कॉलेज की रैंक कितनी है नेशनल लेवल के ऊपर। काफ़ी आपको रिसोर्सेज इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। बेसिकली मैं 2-3 रिसोर्सेज आपको यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। उस लिंक्स पे जाके आपको टूल्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टूल्स, जिसके आप साथ में चेक कर सकते हो अपने कॉलेजेस से रिलेटेड डिटेल्स, रिव्यूज और रैंक। करियर 360 का एक टूल है कॉलेज कंपेयर, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक गिवन है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको कोई भी कॉलेज का नाम अगर आप चाहते हो, आपको देखना है कि आप कंफ्यूज हो कि मैं इस कॉलेज में जाऊँ या फिर इस कॉलेज में जाऊँ, आपके पास 2 या 3 या 4 ऑप्शंस हैं कि मैं इन चारों में से किसी में जाना चाहता हूँ, कौन सा अच्छा है। कई बार हम वीडियोस ही देखते रहते हैं कि ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा, लेकिन वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर कंपैरिजन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर इस टूल के थ्रू आप कंपेयर कर पाओगे किसी भी कॉलेज को, चाहे वो फार्मेसी से हो, चाहे वो किसी भी डोमेन से हो। हम बात कर रहे हैं बी फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मेडी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम 2 कॉलेजेस को ले लेते हैं, दोनों कॉलेजेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं। पहला कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी और सेकंड पे ले लेते हैं हम नाइपर मोहाली। तो पंजाब यूनिवर्सिटी और नाइपर मोहाली, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि किस कोर्स के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी को रैंक या फिर आप डिटेल जानना चाहते हो। यहाँ पर आपको उसकी रैंक मिल जाएगी, NAAC का ग्रेड मिल जाएगा, प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी, फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल्स क्या है, स्टूडेंट रिव्यूज़ कैसा है, ये सब चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैंने टूल्स की बात करी है, जितनी वेबसाइट्स की मैंने बात करी है, उन सब का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। यहाँ पर आपको 3 से 4 मैं आपको यहाँ पर मटेरियल भी देने वाला हूँ जहाँ से हमने रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में जरूर देखें। ये उस टॉपिक का 1% भी नहीं है जो मैंने बात करी है आपसे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के अंदर तो आप बेसिकली उस लिंक पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।